सुल्तान बरक्यारूक अलप अरसलान का पोता सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी का बड़ा बेटा था। सल्जोकी सुल्तानों ने न सिर्फ खिलाफत बगदाद को तकवीयत बख्शी बल्कि बनी बोया से इनकी जान छुड़ाई, जो खलीफा पर अजाब की सूरत में हावी थे, और खलीफा बगदाद हर काम में इनकी हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर था। सल्जोकी सुल्तानों का दौर सुनहरी दौर था। उन्होंने एक तरफ सलेबियों को पै दर पै शिकस्तें देकर इनकी अस्करी कुव्वत और ताकत तोड़ दी थी। दूसरी तरफ इनकी अजमत, इस्लाम से इनकी मोहब्बत और इनकी कुव्वत देखते हुए वहशी मंगोलों को कभी जुर्रत और जिसारत ना हुई कि वो मुसलमानों के इलाकों को मैली आंख से देख भी सकें। इसीलिए सल्जोकी अपना दिफा करना जानते थे, लेकिन सद अफसोस सुल्तान बरक्यारूक को सारी जिंदगी दो कुव्वतों का सामना करना पड़ा। एक अंदरूनी बगावतें और दूसरी बातनी कुव्वतें। अंदरूनी कुव्वतों में उनकी माँ और इसके साथ साथ भाई भी शामिल थे, लेकिन अफसोस सुल्तान बरक्यारूक जब इन दोनों कुव्वतों को अपने सामने ज़ेर करने में कामयाब हुआ तो मौत ने इसे आ लिया और वो सलेबियों के खिलाफ इस तरह हरकत ना कर सका जिस तरह इसके आबाओ अजदाद करते थे। सुल्तान बरक्यारूक एपिसोड नंबर 1 में खुशामदीद। आज की एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि सुल्तान बरक्यारूक को तरकान खातून ने जिंदान में क्यों डाला और इसके साथ साथ अपने नाबालिग बेटे को कैसे सुल्तान बनाने में कामयाब हुई। सुल्तान बरक्यारूक को जिंदान से निकालने वाले उनके साथी कौन थे और उनके नाम क्या थे। 486 हिजरी की एक रात की बात है। ये रात बहुत ठंडी रात थी। इस रात में देखा गया कि चंद सवार अपने घोड़ों को तेजी से दौड़ाते हुए इस्फहान शहर की तरफ जा रहे हैं। इस्फहान शहर से चंद फरलांग दूर कुछ मुसल्लह जवान रुक के, शायद उन्होंने ये सारा मामला पहले से ही तय कर लिया था। सिर्फ 3 सवार इस्फहान शहर की तरफ बढ़े थे। इन 3 सवारों में एक का नाम अय्याज बिन सैफुद्दीन, दूसरे का नाम चकरमश बिन साले और तीसरे का नाम बरसक बिन बरसक था। इन सब का सरगर्दा अय्याज बिन सैफुद्दीन ही था, जिससे तमाम मशवरे किए जा रहे थे। अय्याज सैफुद्दीन के बाप को हसन बिन सब्बाह के फिदाइयों ने कत्ल कर दिया था और अय्याज की परवरिश नामवर सल्जोकी सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी के बड़े बेटे सुल्तान बरक्यारूक की माँ ज़ुबैदा ने की थी। बहरहाल आपस में मशवरा करने के बाद वो तीनों सवार अपने साथ एक हाली घोड़ा लेकर बड़ी तेजी से इस्फहान शहर की फसील की तरफ बढ़े थे। ये हाली घोड़ा उस शख्स के लिए था जिसको तरकान खातून ने जिंदान में कैद किया हुआ था और उस शख्स का नाम बरक्यारूक था। वही बरक्यारूक जो सुल्तान मलिक शाह का बड़ा बेटा था, जिसे सुल्तान मलिक शाह ने अपने बाद अपना जानशीन मुकर्रर किया था। लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी कि जब निज़ामुल मुल्क को हसन बिन सब्बाह के फिदाइयों ने शहीद कर दिया तो सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी बगदाद की तरफ बढ़ा। जब सुल्तान मलिक शाह बगदाद में दाखिल हुआ तो इस मौके पर इसकी बीवियों में से तरकान खातून इसके साथ थी, जिसे तारीख के औराक में तुर्कमान खातून जलालिया का नाम भी दिया जाता है। वक्त की सितम ज़रीफ़ी और मुसलमानों की बदकिस्मती के बगदाद में दाखिल होने के बाद सुल्तान मलिक शाह की वफात हो गई। जब तक सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी जिंदा रहा, न किसी सलेबी को मुसलमानों की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत हुई और न ही शमाल के वहशी मंगोलों और ततारियों ने इतनी हिम्मत की कि वो मुसलमानों पर चढ़ दौड़े। हालांकि सुल्तान मलिक शाह की सल्तनत इनके इलाकों तक फैल चुकी थी। सुल्तान मलिक शाह सल्जोकी की वफात के बाद इसकी बीवी तुर्कान खातून सुल्तान के साथ बगदाद में मौजूद थी। सुल्तान से इस खातून का एक ही लड़का था जिसका नाम महमूद था। मौरखीन लिखते हैं कि तुर्कान खातून ने सुल्तान की मौत को छुपाया और सुल्तान की लाश को लेकर
اصفہان کی طرف روانہ ہوئی۔ سلطان کے امراء میں تاج الملک وغیرہ اور کچھ دیگر امراء اس کے ہم رکاب تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور سرکردہ رئیس امیر کربوگا ترکان خاتون کا حامی تھا۔ اس موقع پر ترکان خاتون نے سلطان ملک شاہ کی انگوٹھی امیر کربوگا کو دے کر قلعہ اصفہان کی طرف بھیجا۔ اصفہان کے قلعہ دار نے سلطان کی انگوٹھی دیکھ کر قلعے کی کنجیاں کربوگا کو دے دیں۔ کربوگا نے قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ترکان خاتون بھی اصفہان آ پہنچی۔ اس نے اصفہان میں آتے ہی بڑے بڑے امراء اور سلاروں کو خوب نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے اپنے نابالغ بیٹے محمود کی تخت نشینی کی تیاری کی اور لوگوں سے اس کے سلطان ہونے کی بیعت لے لی۔ محمود کی بیعت لینے کے بعد ترکان خاتون نے عباسی خلیفہ کی خدمت میں درخواست کی کہ اس کے بیٹے محمود کی سلطان ملک سلجوقی کے بعد باضابطہ تخت نشینی ہوگی اور اراکین سلطنت نے اس کی بیعت کر لی ہے، لہٰذا خطبوں میں اس کے نام کے داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن چونکہ محمود نابالغ تھا، اسی لیے خلیفہ نے ایک شرط رکھ دی